बॉडीगार्ड ग्वानफुंग से कहता है कि यहाँ पर आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपको किसी सेफ प्लेस पर जाना होगा। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सैनिकों की लाश पड़ी थी। उन सभी की एनर्जी को सक कर लिया गया था कि तभी ही वॉलरंग उन सभी के सामने आ जाता है। ग्वानफुंग वॉलरंग को देखकर काफी शॉक्ड होता है। वो कहता है कि ये अभी तक जिंदा क्यों है। वॉलरंग उसे कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानते हो। ये सुनकर ग्वानफुंग समझ जाता है कि वॉलरंग को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, उसका मेमोरी लॉस्ट हुआ है। वो एक क्रिपी स्माइल के साथ उसे स्योहवा की तरफ भड़काने लगता है कि आज जो तुम्हारी ये हालत है ये सब कुछ स्योहवा की ही वजह से हुआ है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। ये सुनकर वॉलरंग उसे कहता है कि अब ये स्योहवा कौन है। तो ग्वानफुंग ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। दाम्प्योंगचुन कांगची पर हमला कर रहे थे, लेकिन कांगची सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही कर रहा था। तो दाम्प्योंगचुन उसे कहते हैं कि जल्दी से अपना ब्रेसलेट निकाल दो, वरना मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। यहाँ गोंगदाल सॉन्ग से कह रहे थे कि कांगची को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दाम्प्योंगचुन अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। दाम्प्योंगचुन के पास इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। कांगची को वॉलरंग को मारने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। दाम्प्योंगचुन कांगची पर तलवार से वार कर करके उसे प्रोवोक करते हैं, जिससे वो ब्रेसलेट निकाल देता है। अगले दिन ग्वानफुंग स्योहवा के पास आकर कहता है कि मुझे जान से मारने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो स्योहवा अपने जापानीज आदमियों को बुलाती है एंड कहती है कि इसे मार डालो, लेकिन वो देखती है कि सारे जापानीज लोगों की तलवार का निशाना तो वो है, ना कि ग्वानफुंग। वो समझ जाती है कि वो सभी लोग उसे धोखा देकर अब ग्वानफुंग की साइड हो गए हैं, क्योंकि जल्दी ही जापान कोरिया पर हमला करने वाला है एंड ये सब कुछ ग्वानफुंग के जरिए ही पॉसिबल हो सकता है। स्योहवा को जब से कांगची मिला है तब से ही वो अपने मिशन के बारे में भूल ही गई है, इसलिए इन जापानीज लोगों ने स्योहवा को अपने रास्ते से हटाना ही जरूरी समझा। कांगची पूरी रात दाम्प्योंगचुन से लड़ रहा था, वो काफी ज्यादा थक गया था। ये देखकर दाम्प्योंगचुन से कहते हैं कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, आगे चलकर तुम्हें अपने फादर को भी मारना है। अगर तुम बीच में ही थक गए तो तुम ये काम कभी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन कांगची को तो ये डर लग रहा था कि कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर दाम्प्योंगचुन को मार ही ना दे। मगर कौन उससे कहता है कि तुम्हें अपनी फुल पावर के साथ उसे लड़ना चाहिए, क्योंकि मास्टर कल रात से तुम्हारे लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, तो तुम भी अपना बेस्ट दो। अगर तुम अपनी पूरी पावर के साथ उसे नहीं लड़ते तो तुम्हें कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी असली पावर आखिर में है क्या। गॉन की बातें सुनकर कांगची दाम्प्योंगचुन से लड़ना शुरू कर देता है। अब ये फाइट कुछ और ही ज्यादा मजेदार बन गई थी। वो जापानीज ग्वानफुंग के पास आकर उसे गन गिफ्ट में देता है। तो ग्वानफुंग उसे ली शुशिन की लड़ाकू शिप का डिजाइन दिखाते हुए कहता है कि कोरिया तुम पर इन्हीं जहाजों से हमला करेगा। तो यहाँ हम ली शुशिन को देखते हैं, जो कि लड़ाकू शिप बनाने में अभी बिजी थे। उसकी बोट का जो डिजाइन था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। कांगची दाम्प्योंगचुन को मारने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। ये देखकर दाम्प्योंगचुन उसे अपनी तलवार से मारकर कहते हैं कि जो तुम लड़ाई लड़ने वाले हो वहाँ पर इमोशन की कोई जगह नहीं है। अगर अभी मेरी जगह पर तुम्हारे डैड होते क्या तब भी तुम यही करते। मैं तुम्हें एक ब्रेक दे रहा हूँ, जल्दी ही अपना घाव हील कर लो। आगे योवल कांगची की ड्रेसिंग कर रही थी। वो उसे कहती है कि अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर कांगची थोड़ा शर्माने लगता है। वो कहता है कि पहले तुम पीछे मुड़ो। दवाई लगाने के बाद कांगची जब अपने कपड़े पहनने के लिए जा रहा था कि उसका हाथ योवल से टच हो जाता है एंड योवल उसकी बॉडी देखने लगती है। कांगची कहता है कि क्या तुम्हें मर्दों की बॉडी देखना इतना ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो ये लगा था कि तुम कोई भोली भाली लड़की हो। योवल से कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं ये सिर्फ तुम्हारे साथ करती हूँ और किसी के भी साथ नहीं। ये सुनकर वो उसे किस करता है। तो यहाँ जापानीज लोग स्योहवा से कहते हैं कि तुम अभी ही बुसान से बोट लेकर ओसाका जा रही हो। जब ये न्यूज चंगजू को मिलती है तो वो कांगची को बताने के लिए एकेडमी आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी माँ हमेशा के लिए जापान जा रही है, तो तुम्हें एक बार उसे मिल लेना चाहिए। पर कांगची उसे कहता है कि उन्होंने मेरी कभी भी परवाह नहीं की एंड अभी भी वो मेरी परवाह नहीं करती है, इसलिए मुझे उसे नहीं देखना है। ग्वानफुंग वॉलरंग के पास आकर कहता है कि हमें यहाँ पर एक डील कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें स्योहवा दूंगा तो तुम्हें भी बदले में मेरे लिए कुछ करना होगा। ये सुनकर वॉलरंग उसका गला पकड़कर कहता है कि जल्दी से बताओ स्योहवा कहाँ पर है, मुझे उसे मारना है। कांगची अपनी ब्रेक के दौरान बाहर
बाहर आता है। वो मार्केट में घूम ही रहा था कि उसे बोंगचुल मिल जाता है। वो बोंगचुल से पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ अब ठीक है। तो बोंगचुल कहता है कि हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है एंड अभी उसे शादी करनी है, इसलिए वो मेरा दिमाग चाट रही है। भले ही वो अंधी है लेकिन फिर भी उसके हाई स्टैंडर्ड है। कांगची सोचता है कि क्या सभी की माँ ऐसी ही होती है। वो उसे पूछता है कि वैसे वो चिकना लड़का कहाँ गया जो कि आपके साथ घूमता रहता है, कि तभी ही वहाँ पर योवुल आ जाती है। कांगची देखता है कि बोंगचुल योवुल को एक लड़का ही समझ रहा है, इसलिए वो भी बोंगचुल के साथ योवुल का मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर योवुल उन दोनों को एक साथ मजा चखाती है। जब कांगची दम्प्युंगचुन के पास आता है तो इस बार वो अपनी फुल पावर के साथ उसे लड़ रहा था, क्योंकि जल्दी ही उसे अपनी माँ से मिलने के लिए जाना था। वो 2 ही मिनट में फाइट को खत्म कर देता है एंड कहता है कि मैंने आपको हरा दिया, अब मैं जा सकता हूँ। जब वो सियोहुआ से मिलने के लिए जा रहा था तो योवुल दम्प्युंगचुन से कहती है कि मुझे भी कांगची के साथ जाना है, तो दम्प्युंगचुन उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। गोंगदाल दम्प्युंगचुन से कहते हैं कि तुमने कांगची की ट्रेनिंग को इतनी जल्दी क्यों रोक दिया। तो दम्प्युंगचुन से कहते हैं कि जब वो मुझसे फाइट कर रहा था तो वो अपने आप ही नॉर्मल हो गया। इस बार उसे ना तो योवुल की जरूरत पड़ी और ना ही ब्रेसलेट की। अब हम उसे खुला छोड़ सकते हैं। अब वो गू फैमिली बुक को ढूंढने के लिए जा सकता है। सियोहुआ जब बुसान जा रही थी तो जापानीज लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है, मगर ये लोग जंगल में भी उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ ही लेते हैं कि तभी ही वहाँ पर ये तीनों आ जाते हैं। योवुल कांगची से कहती है कि तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ, इन लोगों को तो हम दोनों संभाल लेंगे। कांगची सियोहुआ को लेकर दूर जाता है। सियोहुआ उसे कहती है कि ये सारा काम उस कमीने ग्वानफुंग का है, मैं आज उसे मार ही डालूंगी, फिर चाहे मुझे मरना ही क्यों पड़े। ये सुनकर कांगची उसे कहता है कि आप रुक जाइए, आपने पहले भी एक बार मुझे छोड़ दिया था, क्या आप ये चीज दोबारा करना चाहती है? क्या उस कमीने ग्वानफुंग को मारना मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? ये सुनकर सियोहुआ रुक जाती है। ये दोनों यहाँ हमलावरों से लड़ रहे थे कि तभी ही वहाँ पर ताइसियो आकर इन लोगों की मदद करने लगता है। कांगची सियोहुआ को लेकर एक कॉटेज के पास आया था। वो उसे कहता है कि आप मेरा यहीं पर ही इंतजार करें, मैं अपने दोस्तों की मदद करने जा रहा हूँ, फिर हम सभी लोग मिलकर वापस चले जाएंगे। कांगची जैसे ही सियोहुआ से दूर होता है कि तभी ही वोलरोंग वहाँ पर आ जाता है। सियोहुआ ने वोलरोंग को काफी सालों के बाद देखा था, इसलिए वो थोड़ी सरप्राइज और साथ ही साथ में इमोशनल होती है। जैसे ही सियोहुआ वोलरोंग का नाम लेती है तो वोलरोंग उसे कहता है कि तुम कौन हो और क्या तुम मुझे जानती हो? वोलरोंग तो सियोहुआ के भी बारे में सब कुछ भूल गया था। सियोहुआ उसे देखकर बस वोलरोंग कहे जा रही थी। जैसे ही वोलरोंग सियोहुआ की तरफ आगे बढ़ता है कि बीच में कांगची आ जाता है, क्योंकि कांगची को वोलरोंग के आने का एहसास हो गया था। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।